हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग निबंध की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक एक करके हम लोग निबंध पढ़ने वाले हैं। और निबंध जो है अलग अलग विधाओं में हो सकता है, जैसा कि हम लोग पीछे से साहित्य को, धर्म को, विज्ञान को, नारी को अलग अलग सेगमेंट में पक्षों को समझते हुए आ रहे हैं। और उस सभी निबंध का आपको एक फॉर्मेट भी बताते चलते हैं, जिससे कि आप लोग समझ सकें कि निबंध लिखा कैसे जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को समझा दिया जाता है, बल्कि उससे संबंधित एक बेहतर फॉर्मेट भी आपको दिखाया जाता है और आपको उससे भी बेहतर करने की समझ दी जाती है। क्योंकि अगर आप एक बार निबंध लिखना सीख गए तो बेहतर से बेहतर निबंध आप लिख सकते हैं। और निबंध जो है खास करके जीएस के तुलना में बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, क्योंकि इसमें अगर आप अपनी समझ और बेहतर कर लेते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आप उत्कृष्ट नंबर ला सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 300 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से कि अगर आप मेहनत करें तो 200 प्लस लाना बिल्कुल भी आसान होता है। तो आप कोशिश करें कि इन 3 सेगमेंट में कम से कम 60 का रेशियो रखें, 60 प्लस का। अगर 60 प्लस भी हम लोग रखते हैं तो ईजीली हम लोग क्या करेंगे, निबंध में 180 प्लस क्रॉस कर जाएंगे, जो कि एक बहुत ही उत्कृष्ट अंक माना जाता है। तो चलिए इसी के साथ बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का निबंध। और आज के निबंध के रूप में हमें मिला है, नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। सर्वप्रथम जब भी निबंध शुरू करते हैं आप लोगों से एक ही चीज़ सिखाते हैं कि निबंध के अर्थ को समझिए, क्योंकि जब भी हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं तो सर्वप्रथम क्या करते हैं कि इसमें हम अपने डेटा, जितने भी रिपोर्ट्स हैं या फिर किसी भी तरह के करंट की एस्पेक्ट्स या घटनाओं को, उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। अगर इससे संबंधित हम अलग अलग एस्पेक्ट्स में भी जाते हैं तो उसमें देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये है निबंध अभी जीएस के फॉर्मेट में है, और ये जीएस के 1 या 2 वाले पार्ट से संबंधित है, क्योंकि 3rd वाला पार्ट तो ऑलरेडी आप लोगों को बता रखे हैं कि वो लोकोक्ति या मुहावरों से संबंधित रहता है। तो आप इसमें डेटा का, रिपोर्ट्स का, LFPR रिपोर्ट्स का या फिर लैंगिक अंतराल का जो रिपोर्ट है उसको मतलब कोट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें दिखाने की आवश्यकता क्या है, इसका अर्थ जो है कि नारी अर्थात यहाँ स्त्री की बात की जा रही है, जिसको हम लोग ऑलरेडी जानते हैं यह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पृथ्वी पर जो है बहुत सारी ईश्वर की कृतियाँ हैं, रचनाएँ हैं, जिसमें कि नारी को यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में वर्णन कर रहा है। तो कोशिश करिए आप जब भी निबंध लिखें तो इसका 70 से 80% भाग जो है इस निबंध के सकारात्मक पक्ष को लिखें। अगर आपको विपरीत भी जाना है तो उसमें कम से कम 10 से 15% ही लिखने का प्रयास करें, क्योंकि जैसा प्रश्न रहे उसी के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट लिखें, आपको नंबर मिलना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये निबंध जो है वो कहना क्या चाहता है। तो इस निबंध के माध्यम से हम लोग अब एक फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट किस तरह का हो सकता है, आप उसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर हमें नैतिक पहलुओं की तरफ रुख करना है अपना, उसको देख लीजिए। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। एक इंट्रो है, इसमें देख सकते हैं आप लोग। नारी जो है ईश्वर की एक अद्वितीय कृति है। नारी के अभाव में सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नारी जो है ब्रह्म विद्या है, श्रद्धा है, आदि शक्ति है, पवित्रता है, शालीनता है और सद्गुणों की खान है। यानी कि अलग अलग इसके प्रॉपर्टीज़ बताए जा रहे हैं कि नारी जो है वो ब्रह्म विद्या का स्वरूप है, श्रद्धा है, आदि शक्ति है, पवित्रता है, शालीनता है, सद्गुणों की खान है। जैसा कि मनुस्मृति में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जैसा कि जहाँ नारी की पूजा की जाती है देवताओं का वास भी वहीं होता है। ऐसे वचन जो हैं वर्तमान में हम भारतीय समाज में शिरोधार्य किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि नारी जो है वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, क्योंकि जब इतने सारे गुणों को समाहित करके जो रखता है वो कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ कृति कहलाने के हकदार के रूप में भी है। ठीक है, अब चलिए आगे एक एक करके हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले इसकी महत्ता को, इसकी गुणवत्ता को, इनकी क्या क्या खूबियाँ हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करें, क्योंकि अगर हम समझ पाएंगे तभी हम बता पाएंगे कि यह सर्वश्रेष्ठ कृति है या नहीं है, दो पक्षों में। नेक्स्ट हम देख सकते हैं पैराग्राफ में कि नारी एक ऐसी छायादार वृक्ष के समान है जिसके तले आने वाला प्रत्येक प्राणी सुकून प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य सीधा है
कि यह एक ऐसे फलदार वृक्ष की तरह है नारी, यदि आप इसके तले आते हैं तो आप पूरी तरह से शांति और सुकून की अनुभूति कर सकते हैं। कोमलता, सहृदयता, निष्पक्षता, पवित्रता, मधुरता, त्याग आदि दिव्य गुणों की प्रतिमूर्ति जो है नारी, मानव मात्र के समस्त अभावों, संकटों आदि का निवारण करने में सक्षम है। साथ ही वह उन्हें अनुसरण भी करती है। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ और सिर्फ दूसरों को सिखाने का कार्य करती है, बल्कि वह स्वयं इन गुणों को अनुसरण भी करती है, जिसमें कोमलता, सहृदयता, निष्पक्षता, पवित्रता, मधुरता, त्याग, मोह, सम्मान, इन सब की भावनाएं जो हैं आपको परिलक्षित होती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को देखने के बाद ज़रूर मन में ये अनुभूति होती है कि कहीं न कहीं इतने गुणों से सम्मिलित और संजोई गई जो कृति है वो अवश्य ही सर्वश्रेष्ठ होने की हकदार है। समस्त प्राचीन भारतीय धर्म की बात करें तो ग्रंथों में नारी की गरिमा की बात की जाती है, गौरव की बात की जाती है, सम्मान और समाज में उसे प्राप्त आदरपूर्ण स्थिति का उल्लेख मिलता है। चाहे आप एंशिएंट हिस्ट्री को देख लें, मिडेवल को देख लें या फिर मॉडर्न को देख लें, तो हो सकता है कि इसमें स्थितियाँ जो हैं कुछ आपको ऊपर नीचे होती दिखेंगी, लेकिन कहीं न कहीं नारी के सम्मान की बात जो है हर जगह की जाती है। तभी जा कर के कोई समाज जो है आगे बढ़ सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है कि मैं किसी भी समाज का आकलन वहाँ के नारी के विकास से करता हूँ। यदि नारियों का विकास वहाँ हुआ है तभी जाके यह माना जा सकता है कि उस समाज का जो है उत्थान हुआ है। ऐसा स्वयं भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया है। आगे देख सकते हैं, जिस घर में सद्गुण संपन्न नारी सम्मान पूर्वक निवास करती है उस घर में लक्ष्मी जी का चिर निवास होता है। कहने का तात्पर्य सार्थक है कि जिस घर में सद्गुण संपन्न, सभी गुणों से संपन्न और एक सम्मान पूर्वक नारी जो निवास करती है और अपने किसी भी कार्य का प्रयोग वह अपने घर के विकास में सहोदर या फिर समन्वय की भावना से करती है, यदि उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त है तो वो घर कहीं न कहीं चिर अस्थायी रूप से लक्ष्मी के निवास के रूप में जाना जाता है। नारी समाज का वह आधार स्तंभ है जिसके अभाव में सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं सृष्टि की कल्पना और रचना जो है दो ही रूपों में होती है, एक तो पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग के रूप में। तो कहीं न कहीं अगर इस जीवन चक्र में से साइकिल के दूसरे पहिए को निकाल दिया जाए तो कहीं न कहीं वो चक्र जो है वो रुक जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सृष्टि की कल्पना बिना स्त्रियों के संभव नहीं है और ये एक कहीं न कहीं ईश्वर की सर्वोत्तम कृति में से एक मानी जाती है। वैदिक काल से ही दुर्गा, महालक्ष्मी, सरस्वती इन रूपों में आदि शक्तियों की आराधना होती रहती है। आप लोग देखे ही होंगे वेदों में भी नारी का स्थान जो है वो गौरवमयी बताया गया है। नारी को अपने गुणों एवं योग्यता के आधार पर ही समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त है। कोई घर का धार्मिक अनुष्ठान हो या कोई पारिवारिक दायित्व बिना नारी के संपन्न ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अर्धांगिनी के रूप में जो है कहीं न कहीं नारी को स्थान दिया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं। महर्षि पतंजलि जो है इनके द्वारा कहा भी क्या है, स्थास्यति अस्था गर्भ इति स्त्री, अर्थात उसके भीतर गर्भ की स्थिति के कारण ही उसे स्त्री की उपाधि से विभूषित किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य सेम है कि अगर पुत्र को जन्म देना है तो उसके लिए एक नारी ही जो है वो ऐसा कार्य कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि नारी को एक सर्वोत्तम कृति के रूप में रखा गया है। आगे देखते हैं, माता को स्त्री के रूपों में सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में जाना जाता है। माता की महिमा का गुणगान करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने कहा भी था कि इस पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए स्वयं भगवान को भी माँ की आवश्यकता होती है। अतः माँ का स्थान जो होता है वो ईश्वर से भी ऊंचा होता है। अगर हम लोग जानते हैं कि अलग अलग धर्मों में ईश्वर को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है, तो इनको अलग अलग रूपों में पूजने का कहने का तात्पर्य है कि इन्हें हम लोग सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तभी। लेकिन जब सर्वश्रेष्ठ ही जो हैं अवतार लेने के लिए स्वयं माँ के रूप का वर्ण करते हैं, तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि कहीं न कहीं माँ का रूप जो है वो स्थान जो है वो ईश्वर से भी ऊंचा है। इसीलिए कहा जा सकता है कि ये माँ जो है एक स्त्री है और स्त्री जो है कहीं न कहीं इन रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। माता के रूप में बात करें तो आप यशोदा को जानते ही होंगे। त्याग के लिए कहा जाए तो पन्नाधाय, भक्ति मार्ग में देखा जाए तो मीराबाई को, पत्नी के रूप में कहा जाए तो सीता एवं सावित्री, पतिव्रता में सती अनुसुईया की बात करें, इत्यादि कई सारे उदाहरण हमारे
इतिहास में लक्षित होते हैं। वर्तमान सदी में भी बात करें तो आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी को, हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, कल्पना चावला को देख सकते हैं आप लोग, मनु भाकर को देख सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू जो भी वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति भी हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, रोशनी नादर जो कि एक HCL कंपनी की चेयरमैन हैं, इनको भी आप लोग देख सकते हैं, इत्यादि कई सारी स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने तेज, आदर्श, प्रेम, त्याग और वचनों से समाज को विकास और प्रगति का मार्ग दिखाकर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। तो इसमें कहीं न कहीं इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो प्रासंगिक हैं और इनके कार्य के अनुरूप ही हम इनको देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत में लगभग 48 से 49% जो आबादी है वो महिलाओं की है और ये जो आबादी है कहीं न कहीं हमारे जनसांख्यिकी का लगभग आधा प्रतिनिधित्व करता है और इस आधे प्रतिनिधित्व का भी हम लोग रोल देखें तो इसमें महिलाओं की स्थिति जो है पहले की अपेक्षा अब बेहतर होते जा रही है। शुरुआती दौर में अगर हम लोग देखें तो वो कहीं न कहीं अच्छी थी, उसके बाद फिर बीच में ब्रिटिश का शासनकाल में थोड़ी सी इनकी स्थिति दयनीय हुई, लेकिन फिर वर्तमान में अभी जो साइंस एंड टेक के साथ साथ नई नई विधाओं का प्रयोग किया जा रहा है, नई नई सोशल साइट्स टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, तो इनको अवेयरनेस के तहत जो है इनकी उपलब्धियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये अपनी उपलब्धियों को न सिर्फ समाज में बल्कि अन्य रूपों में भी प्रज्वलित करने का कार्य कर रही हैं। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता की भावनात्मक विशिष्टता का चाहे जितना भी गुणगान किया जाए कम ही होगा। जिस आंतरिक संवेदनशीलता के लिए ध्यान किया जाता है, योगा किया जाता है, प्राणायाम किया जाता है, इसके लिए लोग जा कर के बैठ कर के ध्यान, योगा, प्राणायाम इस तरह की क्लासेस और ट्रेनिंग लेते हैं, स्त्री को वह जन्मजात ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस चीज़ को आप प्राप्त करने के लिए इतने अथक प्रयास कर रहे हैं, कहीं न कहीं स्त्री को वह जन्मजात ही गुण मिल जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि वो स्त्री कहीं न कहीं ईश्वर की सर्वभी कृतियों में सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में जानी जाती है। अब एक और इसका बहुत ही मार्मिक स्वरूप हम लोग देखते हैं। तो अपने यौवन को निचोड़कर शिशु को अमृत समान दूधपान कराने वाली और शिशु की एक मुस्कान पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली माता की भावनाओं का वर्णन भला बताइए किन शब्दों में किया जा सकता है। कहीं न कहीं इन मार्मिक शब्दों के माध्यम से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ऐसा करने का जो धैर्य, संघर्ष और विचार है वो सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों के पास ही हो सकता है। तो हम कहीं न कहीं कह सकते हैं कि स्त्रियां जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ कृति का आभायमान स्वरूप जो है हमारे सामने लक्षित करती हैं। स्वयं प्रेमचंद के द्वारा भी ऐसा कहा गया है कि अगर हम लोग नारी में बात करें तो जो माँ होती है वो सर्वोपरि होती है, बाकी इसके अन्य स्वरूप जो हैं वो सभी इनके नीचे आते हैं। साथ ही साथ अगर इनके बात की जाए तो स्त्रियों का हृदय जो है वो फूल से भी कोमल माना जाता है, जबकि कठोरता की बात की जाए तो ये पर्वतों से भी विशाल कठोर हृदय को संजोए हुए रखती हैं। हालांकि नारी को सर्वश्रेष्ठ कृति कहने से पहले पुरुषों के महत्व को भी समझना हो। कहने का तात्पर्य सीधा है, जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि कोई भी निबंध लिख रहे हैं तो 70 से 80% भाग जो है उसके पक्ष में लिखिए, लेकिन अब ये नहीं कह देना है कि सर्वे सर्वा जो है वो सब कुछ नारी ही है, ये तो कहना गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें अगर प्रकृति की बात करें तो हमारे प्रकृति में बहुत सारी ऐसी रचनाएं जो हैं वो ईश्वर के द्वारा कृत की गई हैं, जो कि कहीं न कहीं एक अपना महत्व स्थापित करते रहती हैं। चाहे वो पुरुष की बात कर लें या फिर प्रकृति की बात कर लें या फिर वातावरण की बात कर लें या फिर बहुत सारे कारक हैं जो कहीं न कहीं जीवन को या फिर इस समाज के साथ साथ पूरे पृथ्वी को संचालित करने में एक महत्वपूर्ण जो है महत्व रखते हैं। तो उसी चीज़ को अब दूसरे रूपों में हम लोग देखेंगे। जैसे हालांकि नारी को सर्वश्रेष्ठ कृति कहने से पहले पुरुषों के महत्व को भी ध्यान में रखना होगा। साथ ही वातावरण, जैव विविधता के साथ साथ अन्य कारकों का भी उतना ही महत्व है, जैसा कि आप लोग को बताया है कि इन पर भी हमें क्या करना होगा, ध्यान लक्षित करना होगा। क्योंकि कभी भी किसी एक व्यक्ति का विकास मैं से नहीं हो सकता, हम से होता है। जैसा कि आप लोग अगर रामायण देखे होंगे तो आप लोग उससे बिल्कुल परिचित होंगे। उसमें जो अहम वाली भावना थी रावण के पास आ गई थी
जो कि मैं की भावना थी। और ये मैं की भावना जो है सबसे खतरनाक होती है, तो इससे आप लोग बचें। और हम की भावना अर्थात सामाजिक समरसता की भावना, सामाजिक सहयोग की भावना, सामाजिक भ्रातृत्व की भावना जो है उसको हम लोग बढ़ावा दें और स्वयं के साथ साथ समाज का भी कल्याण कर सकें। अर्थात नारी को सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है, अच्छी बात है, हम लोग कह सकते हैं, लेकिन कभी भी सर्वे सर्वा नहीं कह सकते, क्योंकि आप जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी बता रखे हैं कि सर्वे सर्वा कहने का तात्पर्य ये है कि इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें इनकी महत्ता को जरूर समझना है और इन्हें सर्वश्रेष्ठ का दर्जा देना गलत नहीं हो सकता है। निष्कर्षतः ईश्वर ने नारी को पुरुष सहित अन्य सांसारिक वस्तुओं से सजीव, सक्षम, कर्तव्यनिष्ठ, कोमलता, दयालुता, सहृदयता, शालीनता आदि से परिपूर्ण बनाया है, जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य जो है, ठीक है, ईश्वर ने अन्य चीज़ों की भी रचना की है, लेकिन जब नारी को उसने बनाया तो उसमें बहुत सारे सजीव कार्य जो हैं उन्होंने डाले, जैसे सक्षम की बात कर लें, कर्तव्यनिष्ठता की बात कर लें, कोमलता, दयालुता, सहृदयता, शालीनता, दया, इन सब चीज़ों की अगर हम लोग बात करें, ममता की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारे सामने एक माँ का स्वरूप ही आ सकता है। और वो माँ का स्वरूप जो है अलग अलग स्वरूपों में हो सकता है, आप जानवरों में भी देख सकते हैं। अगर वो जानवर ही है तो क्या, लेकिन उसमें जो माता का स्वरूप होगा वो कहीं न कहीं ममतामयी स्वरूप आपके सामने लक्षित होगा। तो आप उस स्वरूप को देख करके ही समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं स्त्रियाँ जो हैं वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति कहलाने के हकदार हैं। अब इसमें एक कोटेशन हमने ऐड किया है, देख सकते हैं आप लोग, कि जो स्त्रियाँ हैं माँ, बहन, पत्नी, प्रेमिका, हर किरदार बखूबी से निभाती हो, हे नारी तुम सब कुछ मुमकिन कर जाती हो। कहने का तात्पर्य साफ है कि अगर एक नारी ही है जो आपको अलग अलग रूपों में बखूबी किरदार निभाते हुए दिखाती है और वह हर चीज़ मुमकिन कर जाती है। जैसा कि एक संस्कृत विद्वान पाणिनि के द्वारा भी कहा गया था कि 10 पुत्र समा कन्या 10 पुत्रान प्रवर्धन यत् फलम लभते मर्त्यस्पलभ्यम कन्यायिका। अर्थात कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि 10 पुत्र अगर आपके पास हैं तो उससे अच्छा है कि एक पुत्री आपका जो है वर्धन या फिर विकास करने के लिए सक्षम है। तो ये पुत्रियों की महत्ता को दर्शाता है। इस प्रकार नारी पर ही सृष्टि की बागडोर स्थित है, चाहे वह विकास का मार्ग हो अन्यथा विनाश का। अतः यह कहना सर्वथा उचित होगा कि नारी ही ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट आप लोगों के सामने था जिसमें आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने इस निबंध को लिखने का प्रयास किया है। इसमें आप लोग अलग अलग विधाओं में भी कह सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं विवेकानंद के द्वारा ऑलरेडी कहा गया है, आप लोग जानते भी होंगे कि अगर एक पुरुष साक्षर होता है तो वो कहीं ना कहीं स्वयं साक्षर होता है, जबकि एक स्त्री अगर साक्षर होती है तो वह 7 पीढ़ियों तक को साक्षर करने की क्षमता रखती है। तो कहीं ना कहीं ये इस वजह से किया गया है कि इनकी जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं अधिक है पुरुषों की तुलना में। तो ये आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि इसमें स्त्रियों की महत्ता को ही दर्शाया गया है। आप अन्य रूपों में भी देख सकते हैं, वर्तमान डेटा के अनुसार भी आप जा सकते हैं। LFPR का जो डेटा है अभी वर्तमान में कार्यशील महिलाओं की बात करें तो ये पुराने डेटा 37% से बढ़ करके अभी 41% के आसपास हो गया है। तो आप इसको भी कोट कर सकते हैं कि जो इनका विकास है, इनकी जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है और इस बढ़ते क्षमता के अनुसार ही हम इनकी उपलब्धियों को गिनवा सकते हैं। अभी वर्तमान में अगर आप देखें तो चुनावी माहौल चल रहा है और इस चुनावी माहौल के तहत देखें तो इसमें महिलाओं की भागीदारी जो है वो बढ़ती जा रही है और महिलाओं की भागीदारी, इनकी रचनाशीलताओं को समझते हुए हम लोग आगे क्या मार्ग देख सकते हैं। अभी इसमें वर्तमान में बात करें तो महिला शक्ति जो है वो नारी शक्ति कहीं ना कहीं अपने प्रदर्शन को बेहतर करते हुए, इसी के लिए संसद में 106वां संविधान संशोधन भी लागू किया गया है जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात की गई है, जिसमें कहीं ना कहीं अगर नारियों के अधिकारों से वंचित होने की बात है तो उनके प्रतिनिधित्व को जो है वो संसद में बढ़ाने की बात की जा रही है। इससे एक ही चीज़ दिख रहा है कि इनके अधिकारों को पुनः हमें लागू करना है और लागू करके पुनः इनको इनकी सर्वोच्चता प्रदान करनी है। इससे क्या होगा कि फिर से समाज में जो है इनकी प्रतिष्ठा इन्हें प्राप्त हो जाएगी और कुछ लोगों की अश्लील बातों या फिर कुछ लोग ओछी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो कि कहीं ना कहीं इनकी
मान मर्यादाओं को गिराने का कार्य करते हैं, तो उससे हमें बचना होगा। और इससे बचकर ही हम ये दिखा सकते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो गुणवत्ता के रूप में या फिर किसी भी तरह की क्वालिटी में कहें तो पूरी तरह से भरपूर है। और यह कहना सर्वश्रेष्ठ होगा कि ईश्वर की कृतियों में सर्वश्रेष्ठ कृति जो है वो नारी है। तो आशा है कि आप लोगों को निबंध अच्छा लगा होगा और आप लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे। इसी तरह के और भी निबंध देखने के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।